आज की आपकी हड़ताल, बैंक हड़ताल चल रही है, आपकी क्या मांगे हैं जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए तो सरकार नहीं माने? हमारी मांगे नहीं, सिर्फ एक मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। देश में सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा होनी चाहिए। ये आम जनता के पैसों से बनाई हुई संस्थाएं हैं, इनमें तमाम नवरत्न हैं और जितने में आप इनको बेच रहे हो उससे ज़्यादा ये आपको डिविडेंड दे देते हैं, देश को इनकम टैक्स देते हैं। इसलिए इन सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करिए, इससे आम जनता का भला होगा। आप स्वयं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हो, क्या देश की गरीब जनता निजी संस्थानों के फीस को वहन कर पाएगी? इसका अर्थ कोरोना काल में लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लोग निजी अस्पतालों में गए उनके घर दुकान जेवर सब बिक गए और जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराए वो मुस्कुराते हुए घर आ गए। इसलिए जब देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो कम से कम उनकी सेवा के लिए ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने चाहिए। आप जनधन योजना की बात करते हो, आप तमाम सरकारी योजनाओं की बात करते हो, आप रेहड़ी वालों को 10,000 रुपये लोन की बात करते हो, किसने दिया? प्राइवेट बैंकों ने दिया क्या? प्राइवेट बैंकों का तो पार्टिसिपेशन 3% भी नहीं है, 97% तो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किया। जो देश की आम जनता की सेवा कर रहे हैं उनको निजी हाथों में सौंपना देश हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है। अगर ये आज आपकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो क्या ये प्रदर्शन आगे भी चलेगा? जी हाँ, निश्चित चलेगा, क्योंकि इसके बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन फिर मीटिंग करेंगे। इसके पहले हम बैंक बचाओ देश बचाओ का एक यात्रा पूरे देश में कर चुके हैं, जो कलकत्ता से चली, दूसरी मुंबई से चली, विभिन्न नगरों में गई, विभिन्न प्रांतों में गई, फिर हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था और इसको हम गली गली ले जाएंगे, देश की जनता को बताएंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम पार्लियामेंट को भी घेरेंगे। मैं रामनाथ शुक्ला, इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। बैंक की हड़ताल को लेकर आपके कर्मचारियों ने आज जो विशाल प्रदर्शन किया है, जो कि हजारों की संख्या में एकत्र हैं, क्या मांगे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये अपना संदेश देना चाहता हूँ कि जो निजीकरण की तरफ ध्यान आकर्षित सरकार कर रही है, इससे मध्यम वर्ग और पिछड़ा वर्गों को सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होगी। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, जितना जोर ये निजीकरण पे दे रहे हैं उतना ही जोर अगर जो हमारे देश की पूंजीपतियों के पास हमारे देश की गरीब जनता, मध्यम वर्ग की जनता का पैसा फंसा हुआ है, उसको निकालने पर अगर उतना ही जोर दें तो शायद वो सारा पैसा बाहर आ जाए और देश की अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ हो जाए, बहुत और देश जल्द से जल्द विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। ना कि प्राइवेटाइजेशन करने से किसी समस्या का हल नहीं है और पूंजीपतियों के हाथ में वो चला जाएगा देश, तो अर्थव्यवस्था उससे जो दिक्कत जो समाज को होगी, यहाँ के गरीब तबके को होगी, मध्यम वर्ग को होगी, उससे मैं चाहता हूँ कि ये इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे। अगर आज मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या इससे भी विशाल प्रदर्शन? बिल्कुल होगा। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में, हजारों का आंकड़ा भी कम होगा। क्या सारे बैंक इस समय लामबंद हो गए हैं आंदोलन की तरफ, और अगर ये मांगे जल्द से जल्द न पूरी हुई, अगर इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये विशाल आंदोलन की ओर अग्रसर होगा और सारे बैंकों में ताले जो है असमय उसके लिए लग जाएंगे। मतलब सारे बैंकों को एक साथ ताले लगा दिए जाएंगे, जिससे कि फिर जो जिम्मेदारी होगी सरकार उसका जवाब देगी।